हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक मैं समय हूं का तीसरा और अंतिम भाग। रास्ते में मुझे तुम मिल गए और आगे की कहानी तुम जानते ही हो। पर शायद तुम नहीं जानते कि आगे की कहानी तुम मुझसे सुनो, क्योंकि उस शक्ति के कारण अब एक और ग्रह तबाह होने जा रहा है, पृथ्वी। ध्रुव इनुगार को पूरी स्थिति समझाता गया। ओह, यानी पुच्छल तारे की टक्कर से लापना का यंत्र भी टूट गया होगा और उसका एक टुकड़ा पृथ्वी पर आ गिरा होगा, जो तुम्हारे ग्रह के एक अपराधी के हाथ में लग गया है। तुमको समय धारा में छोड़कर लापना जरूर वहीं गया होगा, पर उसके लिए मुझको दोबारा समय धारा में जाना होगा और फिर वहीं से लापना का पता लगाना होगा। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया पृथ्वीवासी। इनुगार का शरीर समय धारा के जाल में समाने लगा, लेकिन समय खराब होने का समय तो पहले ही आ चुका था। कितना मजा आ रहा है। मैं एटम बम लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहा हूँ और रोकने वाला कोई है ही नहीं। कितना बोरिंग है, कोई चैलेंज ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने समय को रोककर बम फोड़ दिया तो किसी को भी मेरे बारे में कैसे पता चलेगा। पहले मैं समय को सामान्य रूप में लाता हूँ और फिर सुनो, मगर हिलना मत। ये एक मिनी एटम बम है। यह फटा तो आधे किलोमीटर के क्षेत्र को समतल कर देगा। पर यह अचानक प्रकट कैसे हो गया, वह भी साथ में दो दो न्यूक्लियर बम लेकर। यह हमारी थ्री टीयर सिक्योरिटी को पार करके यहां तक कैसे आ गया। ओ क्राइस्ट, ये तो रोबो है, टॉप मोस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये तो बिन लादेन का भी बाप है, क्योंकि आज से ये सफेद सफेद व्हाइट हाउस मेरा घर होगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का शासक बनकर दुनिया पर राज करेगा ग्रैंड मास्टर रोबो। और जो मेरा विरोध करने की कोशिश करेगा उसका हाल यह होगा। व्हाइट हाउस पर फिक्स कैमरे इस घटना को पूरी दुनिया तक लाइव पहुंचा रहे थे। हे भगवान, रोबो पागल हो गया है। वह एटम बम फोड़ने जा रहा है और ध्रुव आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्यों? हा 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 हा। हा हा हा। बटन दबाने के 2 सेकंड में बम फट जाएगा और उन 2 सेकंडों में समय को रोककर दुनिया के दूसरे कोने में भी पहुंच चुका हूंगा। इस धमाके से अमेरिका और पूरी दुनिया को रोबो का यह मैसेज मिल जाएगा कि रोबो को इस दुनिया का शासक मान लेने में ही सबकी भलाई है। अरे, ये तो जानी बेचानी आवाज है। रोबो रुक जाओ, विनाश फैलाकर अपने विनाश को दावत मत दो। नताशा, तुम यहां पर क्यों? ओह शिट, बटन दब चुका है। 2 सेकंड के अंदर बम फट जाएगा। समय को तो रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि नताशा भी बम की रेंज में है। समय धारा के सामान्य होते ही ये भी मारी जाएगी। मैं उड़कर नताशा तक नहीं पहुंच सकता। बम को फटने से रोकना मुझको आता है। अब एक ही रास्ता बचा है, मुझको अपना प्लान कुछ समय के लिए टालना होगा। इस बम को अपने साथ यहां से कहीं दूर ले जाना होगा। जल्दी में लगते हो, शायद तुम्हारे पास समय नहीं है। इस रुके समय में कौन मुझसे बातें कर रहा है? वैसे तुम सही समझ रहे हो, तुम्हारे पास वाकई समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जो समय है वह मेरा है। मैं समय हूं। तुम अपने हाथ पर जो यंत्र पहने हो वो मुझे दे दो, वरना वरना यह शब्द रोबो बोलता है। मैं तुमको वह मौका दे दूं जो मुझे दुनिया का बादशाह बना सकता है? कभी नहीं। तुम जो कोई भी हो, रोबो को तुम ना डरा सकते हो ना धमका सकते हो। मैं इससे भी बुरा कर सकता हूँ। तुमको ऐसी समय धारा में ले जाकर छोड़ सकता हूँ जहां तुम अनंत काल तक सिर्फ दर्द से तापते रहोगे। ये काम मैं भी कर सकता हूँ। ओह, लेजर किरणें, यानी थोड़ा बहुत विज्ञान तुम पृथ्वी वाले भी जानते हो। पर ऐसी किरणों से हम अपने शरीरों को सेकते हैं और वार करने के लिए सूर्य जैसे तारे की ऊर्जा वाले थर्मल ब्लास्ट का प्रयोग करते हैं। और अगर फिर भी दुश्मन काबू में ना आए तो मूर्ति किरण जैसी घातक किरणों का भी प्रयोग करते हैं, जो दुश्मन को एकदम मूर्ति जैसा जड़ कर देती है। अब मैं आराम से तुम्हारे हाथ से ये यंत्र उतारूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शर्त लगाओगे? यह हाई फ्रिक्वेंसी सुपर लेजर शॉट तुम्हारे जैसे ही दुश्मन के लिए मैंने तैयार करवाई थी। आह, इस तलवार ने तो मेरे यंत्र को नुकसान पहुंचा है। पर तुम मूर्ति किरणों के प्रयोग के बाद भी कैसे हिल रहे हो? शायद मेरी किरणों ने काम ही नहीं किया है। काम तो किया है, परंतु मेरा आधा शरीर मशीन ही है और वह अभी भी हिल सकता है, क्योंकि तुम्हारी मूर्ति किरणें सिर्फ जीवित वस्तुओं को ही जड़ करने के लिए बनी है। ओह समझा, तुमने मेरे समय यंत्र को नुकसान पहुंचाया है। इस नुकसान को पूरा करने के लिए अब तुमसे यंत्र को छीनना और भी जरूरी हो गया है। अब तुम्हारे जैसे मामूली प्राणी पर अपनी असली शक्ति का प्रयास करना ही पड़ेगा। रोबो इस लड़ाई को लंबा खींचता जा रहा था और समय धारा में प्रवेश कर रहे इनुगार के लिए समय के पास तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। ये तो जा रहा है, अब मैं क्या करूं? अरे, अब किसका मैसेज आ रहा है? ओह, कमांडो हेडक्वार्टर से कॉल है। यस करीम, फटाफट बोलो। कैप्टन, तुमने नताशा पर नजर रखने को कहा था ना? वह थोड़ी देर पहले एक सुपरसोनिक प्राइवेट जेट कॉप्टर से वॉशिंगटन गई है। वॉशिंगटन ही गई है? ये तुमको कैसे पता चला? हमने एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से यह कंफर्म किया है, खबर पक्की है। ओफ, यानी रोबो भी वहीं पर होगा, वरना नताशा वहां कभी ना जाती। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मुझे वहां पर पहुंचना होगा। पर समय रहते मैं वहां पर पहुंचूंगा कैसे? ये समय दौर,
इसी से इनुगार समय धारा में गया है। यही एक मात्र रास्ता है रोबो तक पहुंचने का, पर समय धारा काफी खतरनाक है। अगर मुझको इनुगार ना मिल पाया तो फिर मैं जाने किस समय, किस स्थान और समय काल में पहुंच जाऊंगा। लेकिन सोचने का समय नहीं है, द्वार बंद हो रहा है। मुझको समय धारा में जाकर इनुगार को ढूंढकर उसके साथ रोबो तक पहुंचना होगा। पर उसको बाहर निकलने की कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि इनुगार इनुगार कहीं नजर नहीं आ रहा। उफ, अब क्या करूं मैं? यही सवाल रोबो के सामने भी था। देख लो रोबो, चारों तरफ से मौत तुमको घेर रही है। मैंने अनंत काल की समय धारा से इन प्राणियों को बुलाया है। जब तक ये समय धारा से जुड़े हैं तब तक ये मेरे गुलाम हैं, और मेरे आदेश का इनमें से हर एक तुमको पल भर में मसल सकता है। रोबो बुरी तरह से जकड़ा जा चुका था, और अब उससे समय यंत्र के टुकड़े को हासिल करना मामूली सी बात थी। हा 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 हा। अब मुझको समय की हर धारा पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। अब मैं ईश्वर बन जाऊंगा। मैं एक पूरा नया ब्रह्मांड बनाऊंगा जिसमें मेरी पूजा होगी जूतों से। कौन? इनुगार, तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा? तुमको सजा दिए बगैर तो नहीं। यह हमारी भूल थी कि हमने तुमको और समय यंत्र को एक ही यान में ब्लैक होल की तरफ भेजा था, वरना हमको ये दिन न देखना पड़ता। अब किसी को भी दिन या रात जैसी उबाऊ चीजें देखनी ही नहीं पड़ेंगी। मैं इस ब्रह्मांड को और इसके नियमों को ही बदल दूंगा, और ये शुरुआत तुमसे होगी बच्चे। तू क्या समझता है इस बार तू अपनी नकल की मदद से मुझको मात दे देगा? तेरे यंत्र में इतनी शक्ति नहीं कि वह अब मेरे सामने टिक सके। अब मैंने अपने समय यंत्र की पूरी शक्ति को हासिल कर लिया है। आह! इसका शक्तिशाली समय यंत्र मेरे काम चलाऊ यंत्र की शक्ति को बेकार कर रहा है, और इस यंत्र के अलावा मेरे पास और कोई हथियार नहीं है। मेरी हरकत धीरे धीरे कम होती जा रही है। मेरे लिए भी समय रुकता जा रहा है। अब मैं तो क्या, पूरा ब्रह्मांड मिलकर भी लापना का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनुगार के साथ साथ किसी और की हरकतें भी ठप होने वाली थी। ये लड़का, ये यहां तक कैसे? ओह, समझा। ये समय धारा में तुम्हारा पीछा करता हुआ यहां तक आ गया होगा। बेचारा, जरूर मुझको रोकने का ख्वाब लेकर आया होगा, पर अब समय को रोकना असंभव है। समय को बनाने वाले सुन, आज से तेरा राज खत्म हो गया। अब लापना का राज शुरू होगा। लापना का हा 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 हा। लेकिन होनी से बलवान कुछ भी नहीं होता, समय भी नहीं। आखिरकार मैं इनुगार का पीछा करता करता यहां तक पहुंच गया, लेकिन इनुगार का यंत्र मेरे शरीर पर कैसे आ गया? शायद किस्मत ने समय को काबू में करने का काम मुझको ही दिया है। तुम्हारा राज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा लापना। अच्छा, तो अच्छा, तू मेरा नाम भी जान गया है। यानी इनुगार ने तुझको काफी कुछ बताया है, और तेरे शरीर को ऊर्जा से ये डुप्लीकेट समय यंत्र फिर से चालू हो गया है। इससे तुझको रुकी समय धारा में भी चलने की शक्ति भी मिल गई है, पर यह ज्यादा देर तक तेरा साथ नहीं देगा। अब तेरा हाल भी रोबो और इनुगार जैसा ही होगा। तेरे लिए समय एक बार फिर रुक जाएगा, और साथ ही साथ रुकेंगी तेरी धड़कन। उससे पहले मैं तुम्हारी धड़कन को रोक दूंगा लापना। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। लापना द्वारा समय रोक दिए जाने से पहले ही मुझे इस पर ताबड़तोड़ वार करके इसको काबू में कर लेना है। अरे ये क्या? ध्रुव का ध्यान किसी और चीज ने खींच लिया था, और फिलहाल उसको रोकना भी इतना ही जरूरत है जितना कि लापना को रोकना। ये तो किसी किस्म का बम लगता है। यह जरूर रोबो द्वारा यहाँ लाया गया एटम बम होगा। समय की गति सामान्य होती ये फट पड़ेगा और हजारों जाने जाएंगी। इसको तुरंत यहाँ से हटाना होगा। समय धारा में लुप्त होते ही एटम बम का खतरा तो दूर हो गया, लेकिन इससे लापना को ध्रुव के लिए समय गति को कम करने का मौका मिल गया। उफ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे लिए भी समय की गति कम होती जा रही है। मैं स्लो मोशन में वार कर रहा हूँ, और लापना आराम से मेरे वारों को बचा रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। ये क्या है? लापना की टाइम मशीन पर यह निशान कैसा बना है? इसको देखकर लगता है कि ये उन सैटेलाइटों को कंट्रोल करने वाला पैनल है जो ब्लैक होल के चक्कर लगाते हुए इसकी शक्ति को लापना तक भेज रहे हैं। अगर मैं इन कंट्रोलों को नष्ट कर दूं तो शायद लापना का संपर्क ब्लैक होल से टूट जाएगा, और इसकी समय रोकने की शक्ति भी जाती रहेगी। पर मेरी गति तो कम होती जा रही है। जितनी देर में मुझे 10 फुट की दूरी पार कर लेनी चाहिए थी, उतनी देर में मैं 1 फुट भी पार नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में मैं कंट्रोलों पर भला कैसे वार कर पाऊंगा? किसी भी तरह से मुझको अपनी गति बढ़ानी होगी, पर कैसे? यस, एक रास्ता है, एक आखिरी मौका है मेरे पास। लापना भौचक्का रह गया, क्योंकि ध्रुव की गति एक बार फिर सामान्य हो चुकी थी। ताक! आओ, ये कैसे? क्या मेरी समय मशीन काम क्यों नहीं कर रही है? तू इतनी तेज कैसे चल पा रहा है? अपने स्केट्स की मदद से, इनकी मदद से मैं अपनी स्पीड को 10 गुना बढ़ाकर सामान्य स्तर पर ला सकता हूं। तब तो मुझे अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, समय के रुकने की प्रक्रिया को और तेज करना होगा। अब लड़ाई ध्रुव की गति और समय की गति के बीच में थी। मुझे अपनी स्पीड को और बढ़ाना होगा, 10 से 20 गुना करना होगा, तभी मैं लापना के कंट्रोल पैनल पर वार कर पाऊंगा। रुके रहे समय को मौत देते हुए ध्रुव का मुक्का आखिरी बार लापना के कंट्रोल पैनल से टकराया।
यंत्र टूट गया और उसका असर भी तुरंत दिखने लगा। ओह, मेरे सैटेलाइट ब्लैक होल में गिर गए, लेकिन उनसे मेरा संपर्क टूटने के बजाय अब वे मुझको और शक्ति भेज रहे हैं, बेहिसाब शक्ति। लेकिन ये शक्ति इतनी बड़ी थी कि वहीं पर एक ब्लैक होल का निर्माण होने लगा था। ये क्या? ये तो मुझको अपने अंदर खींच रहा है। मुझको अपना संपर्क सैटेलाइटों से तोड़ना होगा, तोड़ना होगा, तोड़ना होगा। इसकी गुरुत्व शक्ति मुझे भी खींच रही है। ऐसा जरूर इस समय यंत्र के कारण है। मुझको इस समय यंत्र को उतार कर इस ब्लैक होल में फेंकना होगा। सूट के ब्लैक होल में जाते ही ब्लैक होल का पृथ्वी से संपर्क हर तरफ से टूट गया और एक चमकदार प्रकाश में सब कुछ ढकता चला गया। और फिर अरे, मैं यहां पर फिर से कैसे आ गया? वह चमकदार प्रकाश समय बुलबुले के फूटने का धमाका था ध्रुव, और उसकी शक्ति ने तुमको हमको वहीं पर भेज दिया जहां से हम चले थे। इनुगार, हाँ, अब किसी भी पल मेरे साथी मुझको मेरी स्पेसशिप में टेलीपोर्ट कर लेंगे। पर जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, ब्रह्मांड से जाने या जाने अनजाने, पर मैं ये जानता हूँ, ब्रह्मांड ये जाने या ना, ये जाने ना जाने, पर मैं ये जानता हूँ कि अगर तुम ना होते तो ब्रह्मांड कभी ना बसता। मेरे और मेरे ग्रहवासियों की नजरों में तुम ब्रह्मांड के सबसे बड़े हीरो हो। मौका मिला तो हम तुम्हारा ये एहसान जरूर उतार देंगे। विदा ध्रुव, विदा इनुगार। अरे, मैं तो जेट कॉप्टर से कूद गई थी, फिर मैं यहाँ कैसे? मैडम, रोबोलैंड से मैसेज आया है, ग्रैंड मास्टर तो रोबोलैंड में ही है, फिर हम वॉशिंगटन क्यों जा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वापस राजनगर चलो। रोबोलैंड में? पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया, और मेरा समय यंत्र भी ना जाने कहाँ गया। ठीक से कुछ याद भी नहीं आ रहा, पर यूरेनियम अभी भी मेरे पास है। मैं एक बार फिर दुनिया को हिलाऊंगा, जरूर हिलाऊंगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की अगली कॉमिक्स भूचाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।